हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्वर्स के बारे में। हम हर जगह पे वर्ड सुनते हैं सर्वर्स। इस सर्वर ने ये कर दिया, हमारे कंपनी के अंदर इतने सर्वर्स लगे हैं। क्या होता है ये सर्वर्स? देखिए, सर्वर्स का मतलब होता है सर्विसेज देना। ऐसे कंप्यूटर्स जो कि सर्विसेज दे सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर सर्वर्स के बारे में। दो तरह के सर्वर्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर्वर्स। हम यहां पर बात करेंगे हार्डवेयर सर्वर्स के बारे में। सबसे पहले, सर्वर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल मशीन्स होती हैं जो इस तरह से डिजाइन की जाती हैं जो कि 24 घंटे सातों दिन चल सके, कंटिन्यूअसली चल सके, और हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर सके। हमारी जो सर्विसेज हैं वो दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर सके। सर्वर्स वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर कर सकता है। ये सारे काम सर्वर्स कर सकते हैं। सर्वर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमें स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और हाई प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप चाहें तो आप एक से ज्यादा सर्वर्स को कंबाइन करके चला सकते हैं। आप चाहें तो वो सर्वर्स को कम भी कर सकते हैं। आपने अभी 5 लगाए, कल को 10 सर्वर लगाने हैं, या आपने 5 से 4 में कम करना है, तो आप वो कर सकते हैं बड़े आराम से, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी जरूरत है। ऑब्वियसली ये बहुत ही पावरफुल मशीन्स हैं। इस तरह से बनाई गई हैं कि ये हमेशा चलती रहें बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो ऑब्वियसली ये हमें रिलायबिलिटी भी ऑफर करती हैं। अब बढ़िया मशीन्स हैं तो बढ़िया प्रोसेसर्स लगे होंगे, तो ये हमें हाई प्रोसेसिंग पावर भी प्रोवाइड करती है। तो ये एक कंप्यूटर्स की बात हो रही है यहां पे कि जो सर्वर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल मशीन्स हैं। ये बहुत सारा लोड एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। फिर बारी आती है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम सर्वर की बात करें तो हमें ये नहीं पता होता कि हम हार्डवेयर सर्वर की बात कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर सर्वर की बात कर रहे हैं। तो हार्डवेयर सर्वर एक अलग चीज है, लेकिन जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस तरह से इसलिए बनाया जाता है कि आप उसको हार्डवेयर सर्वर मशीन के ऊपर ही इंस्टॉल करें। जो हमारे सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, आप इसके ऊपर ही इंस्टॉल करें। ऐसा नहीं है कि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं इंस्टॉल कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आएगी जब बहुत सारा लोड एक नॉर्मल कंप्यूटर को हैंडल करना पड़ेगा। जब हार्डवेयर ही मजबूत नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर क्या कर लेगा? तो इसीलिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए ही इसीलिए गए होते हैं ताकि वो ऐसे कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल किए जाए जो कि बहुत पावरफुल हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे सर्वर्स हैं वो एडवांस्ड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सारे के सारे फीचर्स को अपने साथ लेके आते हैं जो कि एक क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में हमें चाहिए होता है। राइट? हमारे पास डिफरेंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास विंडोज सर्वर्स हैं, उबंटू सर्वर्स हैं, रेड हैट लिनक्स सर्वर्स हैं, एटसेट्रा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए। सर्वर्स मशीन को भी बोला जाता है, सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बोला जाता है। सिचुएशन के हिसाब से आप पूछ सकते हैं कि किस बारे में बात हो रही है, या फिर हार्डवेयर लेवल की बात हो रही है या फिर सॉफ्टवेयर लेवल की बात हो रही है। हम यहाँ पर ये सारे जो एडिशंस हैं हमारे पास, जो फ्लेवर्स हैं हमारे पास, विंडोज, लिनक्स, उबंटू, हम इनके बारे में, सबके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विंडोज सर्वर्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है? जो ये हमारा विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, जो कि डिजाइन किए गए हैं पावरफुल मशीन्स के ऊपर यूज करने के लिए। ठीक है? रेंज का बेसिकली मतलब है कि ये काफी सारे एडिशंस में आते हैं। आजकल मार्केट में जो बहुत पॉपुलर वर्जन है वो है विंडोज सर्वर 2019। अगर मैं विंडोज सर्वर की बात करूं, राइट, विंडोज सर्वर 2022 भी चल रहा है। 2016 भी बहुत ही कॉमन है हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। विंडोज सर्वर
वो सारे काम कर सकता है जो कि एक नॉर्मल डेस्कटॉप कर सकता है, लेकिन ये उससे बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, लेट्स से आपने एक वेबसाइट को होस्ट करना है ताकि उसको पूरी दुनिया यूज कर सके इंटरनेट के माध्यम से, तो आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर। अगर आपको अपनी कंपनी के सारे यूजर्स को मैनेज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं अपने सर्वर से। अगर आपको रिसोर्सेस को मैनेज करना है अक्रॉस यूजर्स एंड एप्लीकेशंस, वो भी हो सकता है। देन मैसेजिंग, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन और बहुत सारी चीजें आप अपने सर्वर से कर सकते हैं। ये जो विंडोज सर्वर्स है, ये बेसिकली 3 एडिशंस के साथ आता है: असेंशियल, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर। जो एसेंशियल एडिशन है सर्वर का, ये बहुत ही परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जहां पर 25 यूजर्स या फिर 50 डिवाइसेस हैं आपके पास, दैट्स इट। जो स्टैंडर्ड एडिशन है, वो डिजाइन किया गया है स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए। भले ही आप फिजिकली इसको चलाना चाहते हैं या वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में चलाना चाहते हैं, दोनों के लिए विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास एक डेटा सेंटर है, आपने जो सर्विसेज हैं वो ग्लोबली प्रोवाइड करनी है काफी सारे यूजर्स को, या फिर आपने रीसेलिंग करनी है वर्चुअल मशीन्स की, आपने बहुत सारी, या फिर आपने बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बनानी है, तो उसके लिए डेटा सेंटर एडिशन बेस्ट है। अगर आपका बहुत बड़ा काम है तो डेटा सेंटर बेस्ट है। अगर आपको एक डिटेल डिफरेंस चाहिए असेंशियल, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर के बीच में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, आपको डिटेल डिफरेंस मिल जाएगा असेंशियल, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर का। ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि सर्वर्स बेसिकली क्या होते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। ऐसी और जानकारी लेने के लिए आप उस सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए।